थोड़ी कंप्यूटर की बात कर लें। कंप्यूटर एक और सब्जेक्ट है, मैंने मास्टर डिग्री किया है कंप्यूटर में। अब उसमें कुछ छोटे टर्म होते हैं, जैसे कि हमारे मास्टर साहब बता रहे हैं हमको, क्या क्या था भाई? ओवरलोडिंग, ओवर रीडिंग, स्टैक्स, वही सब आता है, स्टैक, ओवरलोडिंग। अब वायरस ऐसा ऐसा करो बबुआ, वहाँ पर एक किताब रखा हुआ है, लिखा तो अन इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जी। अभी देखिए यहाँ पर लग रहा है कि अन इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किताब, हमको लगता है कि किताब जो है ना वो मतलब कि 820 पढ़ने की है, जिसको मैं 16x4 पढ़ा था और हाईएस्ट मार्क्स मेरे को गेट हुआ था, राइट, क्योंकि मैं तरीके को जान लिया था। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर में क्या आता है, प्रोग्रामिंग आएगा। हम लोग जब पढ़ा करते थे उस वक्त कोबोल, पास्कल, C++ वगैरह भी बहुत सारा आ गया है। आप लोग पढ़ रहे हो कोडिंग कैसे होता है, इनपुट कैसे डालता है, आउटपुट कैसे निकलता है, राइट। कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा चीज़ है एर्गोनॉमिक्स। अब आप बोलोगे भाई एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। मान लीजिए हम बोलेंगे कि भाई ये बाबू जो है वो रांची में रहता है, इसका नाम महेश है, वो महेश वहाँ रहता है, वो महेश वहाँ, वो देश वहाँ, हम तो पहचान लेंगे, पर कंप्यूटर नहीं पहचान पाएगा। उसमें 1 2 करके देना पड़ता है, सिंबल, तब पहचानेगा। इट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स, राइट। जहाँ पर कहीं कहीं हम भी मतलब कि सोच पड़ जाते हैं। हाँ, तो भाई रियलिटी ये है कि हमें अपने नेचुरल माइंड को भी ग्रो करना होगा। कंप्यूटर में जो भी आपके सामने सवाल आते हैं, जैसे बताइए स्टैक्स के बारे में आते हैं, और प्रोग्रामिंग से आते हैं, प्रोग्रामिंग से आते हैं ना, कि थोड़ा प्रोग्राम करके दिखाओ। C++। हाँ, प्रोग्रामिंग में कि भाई उसको लिखना है कि ये हर जगह क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए जब हम कर रहे थे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, उस वक्त मेरा था कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए बनाना, डेवलप करना एक प्रोग्राम। तो भाई मैं जो हूँ ना, मैं उसको अपने बनाया था, उसमें अपना मैंने ये डाला था हैश वगैरह करके, और सब कुछ डाल दिया था। क्लियर? अब क्या है कि भाई उसमें एक चीज़ और देखना है ना कि आप थियोरेटिकल पार्ट को बहुत बढ़िया से लिखें, पढ़ें कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझें खुद से, है ना, ज़्यादा डिपेंडेंट ना बने। अब उसके बाद जो ये प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज हैं उसको समझने का प्रयास करें कि अगला क्या स्टेप डालेंगे, कि मतलब हमको जिसके हमने उस वक्त पढ़ा था A + B = C, मतलब कि आपको A और B का ये डालना है तो ऑटोमेटिक दिखाएगा द A + B = C, मतलब कि हम डालें 10 और 5 तो हो गया 15, 10 + 5 15। ये प्रोग्राम मैंने डेवलप किया था उस वक्त, ऐसे करके बहुत काम डेवलप किया हूँ। HTML का काम आता है, कैसे वेबसाइट वगैरह बनाया जाए। अब क्या है कि उसमें कोडिंग को लिखने के लिए आपको गहराई से कोडिंग में घुसना होगा। एक शार्प ब्रेन एक बढ़िया कोडिंग कर सकता है, एक शार्प ब्रेन एंड माइंड, स्थिर दिमाग। तो आप वही करना जो मैंने आपको बताया है इन विषयों में, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगला सीन में। आप देखिए कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, राइट। हैंड राइटिंग स्टार्ट करें, एग्जाम के लिखने के तरीकों को जानें, और कैसे करके मतलब अपने आप को समय निकालना है। और कंप्यूटर में जो है, जो भी पूछता है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पूछता है, या फिर कहीं उसके पार्ट्स हैं, स्टेप पार्ट्स हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग एक पार्ट्स है, यू नो दैट यू हैव टू राइट। तो आप गहराई से कंप्यूटर में खुद से पढ़ने की कोशिश करें। पिछले समय के जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पिछले समय के क्वेश्चंस बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा और उसको स्टडी कर लीजिएगा, आपकी पावर कंजप्शन हो जाएगा। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।